अस्सलाम वालेकुम। आज का केक हमारा 1 पाउंड में है और इसे मैंने 4 इंचेस के मोल्ड में बेक किया था। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि एक पाउंड का केक उसकी हाइट इतनी कैसे हो सकती है। उसकी हाइट इसलिए इतनी होती है क्योंकि मैं उसे छोटे मोल्ड में बेक करती हूँ। अगर मैं उसे बड़े मोल्ड में बेक करूँगी, लेट्स से 5 इंचेस या 6 इंचेस, तो वो बिल्कुल फ्लैट बनेगा। तो उसे आप जितने छोटे पैन में बेक करेंगे आपकी लेयर्स उतनी ज़्यादा बनेंगी, उसकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने 4 इंचेस के मोल्ड में बेक किया था। मैं इससे पहले इससे भी थोड़ा छोटा मोल्ड था उसमें बेक किया करती थी, तो वो इससे भी ज़्यादा उसकी हाइट बनती थी। लेकिन वो फिर लोगों को लगता था कि ये शायद बहुत छोटा है क्योंकि उसकी विड्थ कम होती थी, तो वो कहते थे कि ये तो बहुत छोटा केक है। फिर मैंने उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा के उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी। इस केक को मैं फ्रॉस्टिंग जो है इसकी कवर करना है जो केक को, वो मैं क्रीम से ही करूँगी, इसलिए मैं साथ साथ ही उसका क्रम कोट करती जा रही हूँ लेयर्स के साथ साथ ही। मेरी चॉकलेट वाली क्रीम जो है वो लास्ट लेयर के बाद ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट गनाश पड़ी हुई थी। फिर जो थोड़ी बहुत क्रम कोटिंग थी वो मैंने उससे कर दी थी। उसके बाद हमने सिंपली इसको बिल्कुल लाइट पिंक कलर की क्रीम से कवर किया था। एक ड्रॉप भी शायद पूरा मैंने इसमें नहीं डाला था पिंक का, बस हल्का सा हमने इसको टिंट देना था पिंक का। और उसके बाद इस पे हमने अपना बाकी डेकोर करना है। असल में ये बेबी गर्ल के लिए केक था। उनके 40 डेज़ कंप्लीट हुए थे तो उनकी मदर ने बनवाया था। मुझे किसी ने कहा था कि आपका प्लास्टिक का टर्न टेबल है, ये सही से रोटेट करता है, तो आप किसी वीडियो में ना हमें इसे रोटेट करके दिखाइएगा। तो इस वीडियो में मैंने करके दिखाया है 2 बार, आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल सही रोटेट करता है। हाँ, जो मेटल का होता है वो ज़्यादा देर तक रोटेट करता रहता है क्योंकि वो हैवी होता है, तो ये उतनी देर तक तो नहीं करता, लेकिन ये बिल्कुल सही टर्न करता है, इसमें कोई इशू नहीं आता। दूसरा शायद मुझे इसकी आदत हो गई हुई है। इसके बाद मैंने एक और ख़रीदा था प्लास्टिक का ही, वो बहुत बुरा था, बहुत बुरी क्वालिटी है। अब शायद इस तरह के टर्न टेबल्स नहीं आते प्लास्टिक में। ये मैंने अल्फता से ख़रीदा था तकरीबन 10 साल पहले। बस तब तो मैं ऐसे ही घर में ही बनाया करती थी और ऐसे ही बस ख़रीद लिया था और ये ही चल रहा है तब से, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल कहीं से टूटा नहीं है। प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी की है और टर्न भी अच्छे से करता है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो ये था कि मैं गोल्डन डस्ट कहाँ से लेती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं 350 की ख़रीदती हूँ अभी गोल्डन डस्ट। तो सब पूछ रहे थे इतनी सस्ती आप कहाँ से ले लेती हैं। तो वो फेसबुक पे पेज है वकार बेकिंग टूल्स के नाम से, उनका पेज भी है फेसबुक पे और उनकी शॉप है लाहौर में। अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं तो आप लोग जाके डायरेक्ट वहाँ से ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप उनके पेज पे जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, मोल्ड से हमने बेबी बना लिया। ये बेबी वाला जो मोल्ड है मैंने बेक हाउस से ख़रीदा था, अब मेरे ख़्याल से वहाँ अवेलेबल नहीं है, शायद बाकी किसी वेबसाइट पे अवेलेबल हो, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये बेबी के लिए हमने बेबी के नीचे रखने के लिए हमने एक शीट बना ली, उसके लिए एम्बोसर यूज़ किया, ये भी बेक हाउस से मंगवाया था। और उसके ऊपर देने के लिए भी हमने एक चादर बना ली। उसके बाद हम उसकी कैप बनाएंगे इस राउंड कटर से इस तरह से, और उसके सर पे हम इसको प्लेस कर देंगे। ये लें जी, हमारी कैप भी बन गई। बेबी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कैप को फिनिश लुक देने के लिए एक बारीक सी फॉन्टेंट की स्ट्रिप काट के वो भी हम इसके एंड्स पे जो है वो लगा देंगे। उससे जो कैप है ना उसका लुक जो है वो थोड़ा सा नीट आ जाता है, फिनिश सा लुक आ जाता है। ये देखें जी, हमारी कैप भी कंप्लीट हो गई। अब फॉन्डेंट का इसमें सिर्फ यही काम था, बाकी जो है वो हम क्रीम से ही करेंगे। आप चाहें तो क्रीम से कर लें, मैंने बटर क्रीम से किया था। डेज़ीज़ बनाने थे, मैंने बटर क्रीम से बनाए हैं। तो मैंने इसलिए बटर क्रीम से बनाया है क्योंकि मुझे बटर क्रीम का जो एक पेल सा वाइट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू क्रीम का जो बिल्कुल ही ब्राइट वाइट होता है। आप चाहें तो क्रीम से बना लें। और दूसरा ये भी था कि मेरे पास बटर क्रीम बनी हुई पड़ी हुई थी तो मैंने फिर यूज़ कर ली। इस तरह से सिंपली मैंने पाइपिंग बैग को आगे से कट करके तो डेज़ीज़ बना लिए थे। कोई पाइपिंग टिप यूज़ नहीं की मैंने, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरी जो रिंग लाइट थी उसका फ़ोन होल्डर ख़राब हो गया है, तो वो फ़ोन को होल्ड नहीं करता, मुझे अब दूसरा वाला के फ़ोन का स्टैंड यूज़ करना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक ही एंगल आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से बनाया है।
इसके बाद जो पाइपिंग बैग में ही बटर क्रीम बच गई थी उसके अंदर मैंने येलो के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करके येलो कलर बना लिया, पाइपिंग बैग में ही मिक्स कर लिया उसको। अब हम इसके ऊपर पर्ल्स लगाएंगे। पर्ल्स मैंने 4 डिफरेंट साइज़ेस के लगाए थे, सारे वाइट कलर में। मेरे पास 6 साइज़ेस हैं वाइट पर्ल्स में। इसके ऊपर मैंने 4 साइज़ेस में लगाए थे। आपके पास जितने अवेलेबल हम वो लगा सकते हैं। पर्ल्स ख़रीदने के लिए या तो मैं बेकेट ईज़ से ऑर्डर करती हूँ, अच्छे वाले पर्ल्स होते हैं वाइट और गोल्डन स्पेशली। और इस बार ये मैंने मंगवाए थे बेकर सप्लाइज़ से। बेकर सप्लाइज़ लिख के आप लोग गूगल करेंगे तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे केक का लुक कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।